हेलो दोस्तों। तो फिर आज हम इनऑर्गेनिक के पीवाईक्यू के सेशन को हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम पहला चैप्टर ले रहे हैं पीरियोडिक टेबल। इसके पीवाईक्यू देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए बिना किसी बकैती के। तो चलो स्टार्ट ही कर देते हैं। 2023 में क्या पूछ लिया गया? 2023 में द एलिमेंट expected to form largest ion to achieve the nearest noble gas configuration. पहला ऑप्शन ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है फ्लोरीन, थर्ड ऑप्शन है नाइट्रोजन, फोर्थ ऑप्शन है और सोडियम। तो देखो क्या पूछा है, क्वेश्चन आराम से पढ़ो। द एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म लार्जेस्ट आयन, मतलब लार्जेस्ट आयन पूछा है टू अचीव नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। मतलब ये सब ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और सोडियम किस नोबल गैस के करीब है। तो ये सब अप्रॉक्स नियॉन के आसपास नियॉन को अचीव करना चाहेंगे, क्योंकि ये इनकी सबकी कॉन्फ़िगरेशन नियर बाई नियॉन की कितनी है 10 है, तो इनकी अप्रॉक्स 10, 11, 7 की रेंज में है। तो बस हमको क्या करना है, ऑक्सीजन अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे तो 10 इलेक्ट्रॉन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके। फ्लोरीन क्या करेगा, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या अचीव कर लेगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नाइट्रोजन होता है 7, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा। सोडियम क्या होता है 11 सोडियम प्लस 1 इलेक्ट्रॉन भेज दो, भगा दो, तो ये नियॉन की तरह दिखने लगेगा। तो अब पूछा है लार्जेस्ट आयन, अब इसमें बताना है तुमको लार्जेस्ट आयन कौन है। तो लार्जेस्ट आयन के तुमने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया था, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज अगर ज़्यादा है तो साइज क्या होगी, डिक्रीज होगी। और अगर मैग्नीट्यूड ऑफ निगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो साइज क्या होगी, ज़्यादा, साइज बढ़ेगी। बस देख लो, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज वाला तो साइज छोटा है, ये तो हट गया। अब मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज किसका सबसे ज़्यादा है, उसी का साइज सबसे बड़ा होगा, नाइट्रोजन का। तो ऑप्शन थर्ड। इस क्वेश्चन में थोड़ी मेहनत थी, 2023 में ठीक ठाक क्वेश्चन पूछ लिया था, थोड़ी घुमा फिरा के, कि पहले तुमको नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के आयंस लिखने होंगे, ये एक्स्ट्रा थोड़ी मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन था। इसको हम लल्लू पल्लू टाइप का नहीं बोलेंगे, ठीक ठाक क्वेश्चन था ये। तो 2023 में ना अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया था तुमसे। दो हजार तेईस द करेक्ट सीक्वेंस गिवन बिलो, द करेक्ट sequence given below containing neutral acidic, basic and amphoteric oxide each respectively
रिस्पेक्टिवली। पहला ऑप्शन क्या है? NO, जिंक ऑक्साइड, फिर है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर है कैल्शियम ऑक्साइड। दूसरा जिंक ऑक्साइड, NO, कैल्शियम ऑक्साइड, फिर है कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड ऑप्शन क्या है? NO, CO2, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम जिंक ऑक्साइड हो गया इधर, जिंक ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। फोर्थ ऑप्शन NO, CO2, कैल्शियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। तो देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा। मैंने एम्फोटेरिक की तो ट्रिक बताई, लिखवाई है लेक्चर्स में। सुनो जनाबे आली सब पंजाबी सॉन्ग गाया करो, सुनो जनाबे आली सब पंजाबी सॉन्ग गाया करो, वो तुमको ट्रिक पता होनी चाहिए। और नॉर्मल जो अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो क्या होता है? एसिडिक करेक्टर, एसिडिक करेक्टर, एसिडिक करेक्टर क्या होता है? एसिडिक करेक्टर इंक्रीज होता है। और टॉप टू बॉटम जाते हैं, टॉप टू बॉटम, तो बेसिक करेक्टर क्या होता है? बेसिक करेक्टर, बेसिक करेक्टर क्या होता है? इंक्रीज होता है। और न्यूट्रल ऑक्साइड कौन कौन से? न्यूट्रल ऑक्साइड ये मैं लिखवा रखी है तुमको, न्यूट्रल ऑक्साइड अपने नोट्स में। अगर तुमने इनऑर्गेनिक की है पूरी तो न्यूट्रल ऑक्साइड मैंने लिखवाए हैं। क्या लिखवाए हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, N2O, NO और H2O, ये सब क्या है? न्यूट्रल, न्यूट्रल ऑक्साइड है, ये सब न्यूट्रल ऑक्साइड है। तो हमको क्या पूछा है? पहले तो न्यूट्रल बताओ। तो न्यूट्रल तो इन्हीं चार में से होंगे कोई, न्यूट्रल ढूंढ लो पहला। NO, एक ये है न्यूट्रल, एक ये है न्यूट्रल, एक ये है न्यूट्रल। हाँ, फिर उसके बाद एसिडिक, एसिडिक मतलब जो नॉन मेटल होंगे। नॉन मेटल ऑक्साइड बेसिकली एसिडिक नेचर शो करते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड ये तो जिंक है, ये तो नहीं होगा, ये हो सकता है, इन दोनों में से हो सकता है। ये कार्बन क्या इस साइड है नॉन मेटल, इस साइड पीरियोडिक टेबल की इधर साइड, इधर साइड, तो ये एसिडिक नेचर हो शो करेंगे। अब बेसिक नेचर कौन शो करेगा? जिंक ऑक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड? तो देखो टॉप टू बॉटम कैल्शियम सबसे इधर होता है सेकंड पीरियड में, अरे सेकंड ग्रुप में। सुनो जना, अरे यार बैगन आलू, लिथियम, लीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर, बेटा मांगे कार स्कूटर, मतलब इधर कैल्शियम आएगा टॉप टू बॉटम, तो बेसिक करेक्टर इसका ज्यादा होगा। फिर एम्फोटेरिक ट्रिक क्या बताई थी? सुनो जनाबे आली सब पंजाबी सॉन्ग गाया करो, सुनो जना, जिंक ऑक्साइड, सुनो जनाबे आली सब पंजाबी सॉन्ग गाया करो। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा ये है, सुनो जनाबे आली सब पंजाबी सॉन्ग गाया करो। ये ट्रिक याद रखनी है। न्यूट्रल ऑक्साइड तो मैंने लिखवा रखे हैं, ट्रिक भी लिखवा रखी है, और नॉर्मल ट्रेंड भी बता दिया है। अब तुमको क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। ऐसे क्वेश्चन ये बेसिकली मणिपुर में 2023 में मणिपुर में पूछा गया है, और अपने एग्जाम में मतलब नीट में कई बार पूछ लिया गया है, कई बार। तो आना चाहिए ये सब, ट्रिक भी याद रख लेनी है। 2022 में क्या क्वेश्चन पूछा है 2022 में? देखो, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 एलिमेंट क्या है? लिस्ट 1 एलिमेंट, और लिस्ट 2 एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडाई। तो पहला क्या है? ऑक्सीजन, बी क्या है? कार्बन, सी क्या है? बोरोन, डी क्या है? नाइट्रोजन। और इनकी एटॉमिक रेडियाई कितनी कितनी गिवन है? फर्स्ट की 88, सेकंड की 74, थर्ड की 66, फोर्थ की
77। अब देखो एटॉमिक रेडियस हमको याद तो रखनी नहीं है, हमको याद तो हम रख के चलते नहीं है एटॉमिक रेडियस को, बस हम जनरल ट्रेंड, मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, मैं डायरेक्ट मैच कराऊंगा, मैं इस टाइप में ऑप्शन नहीं दूंगा क्योंकि मुझे इधर समझाना है, ठीक है। तो हम जनरल तो इतनी बात तो समझते हैं, अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट से राइट, तो साइज क्या होता है, साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, इतनी बात पता है एटॉमिक साइज। और अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, टॉप टू बॉटम, तो क्या होता है, साइज बढ़ता है क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं, इतनी बात पता है, इतनी बात पता है। तो बस देखो इधर क्या दिया है, बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। तो देखो इस साइड लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं हम, लेफ्ट टू राइट, सेकंड पीरियड के सभी एलिमेंट है। सबसे कम साइज किसका होगा, सबसे कम साइज किसका होगा, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का सबसे कम साइज में लगाओ, ऑक्सीजन का सबसे कम साइज में 66। फिर उसके बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन सेकंड, सेकंड लार्जेस्ट में लगाओ 74। फिर उसके बाद कार्बन, कार्बन 77। सबसे बड़ा साइज किसका होगा, बोरोन का, क्योंकि ये कहाँ है, लेफ्ट से राइट जाने में, लेफ्ट साइड है ये, और ये सब राइट साइड जाते जा रहे हैं, जैसे जैसे राइट साइड जाएंगे एटॉमिक साइज क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इतनी बात चमकी होगी। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दो 2022 में पूछा गया है क्वेश्चन, 2022 में। द करेक्ट ऑर्डर और the correct order of first ionization energy, first ionization enthalpy for a given four element, for a given four element। पहला ऑप्शन क्या है, कार्बन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। सेकंड ऑप्शन क्या है, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन। थर्ड ऑप्शन क्या है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फोर्थ ऑप्शन क्या है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। तो देखो जनरली, पहले मैं जनरल ट्रेंड बता दे रहा हूँ। जनरली अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, लेफ्ट से राइट, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, टॉप टू बॉटम, तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है क्योंकि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर चला जाता है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता क्या है, गैसियस एटम से आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, अगर गैसियस एटम है, गैसियस आइसोलेटेड एटम है, उसके अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी एनर्जी लगती है उसको हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। लेकिन ये जनरल ट्रेंड है, लेकिन जनरल ट्रेंड इधर फॉलो नहीं हो रहा, जनरल ट्रेंड इधर फॉलो नहीं होगा, इसके काफ़ी फैक्टर होते हैं। देखो मैं बता रहा हूँ अब, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, और इधर लिथियम ले लो। तो देखो कहाँ कहाँ दिक्कत आती है। एक तो नाइट्रोजन में इसकी कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP3 होती है, और इसकी NH2 NP4 होती है ऑक्सीजन की, तो ये हाफ फील्ड है, जो खुद स्टेबल है यार, वो क्यों यार इलेक्ट्रॉन लेगा ना देगा। तो अगर हम इससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमको एनर्जी ज़्यादा लगेगी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में 4 इलेक्ट्रॉन है, भैया ले जाओ 1 इलेक्ट्रॉन, हम तो स्टेबल हो जाएंगे, तो इसमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन से आगे आ जाता है, बेरिलियम और बोरोन में देखना, इधर NS1 NS2
और बोरोन के NH1 NH1 अरे NH2 NC1, इसकी क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें देखो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में दो ऑर्बिट है, मतलब एस में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एस में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब फुली फिल्ड ऑर्बिटल है। इधर है हाफ फिल्ड, इधर है क्या फुल फिल्ड। और या फिर पेनिट्रेशन पावर से भी देख सकते हो इसको। न्यूक्लियर एस ब्लॉक एस में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अट्रैक्टेड रहते हैं एज कम्पेयर टू की, लेकिन हम फुली फील्ड से देख ले रहे हैं। इधर मतलब ज़्यादा एनर्जी लगेगी हमको अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालना है एज कम्पेयर टू बोरोन, तो ये बोरोन से आगे आ जाता है। बस अब ऑप्शन में देख लो कि किस में, और बकाया जनरल ट्रेंड फॉलो होगा, मतलब बकाया क्या होगा जनरल ट्रेंड फॉलो। बस इसको क्या करना है, इसके आगे आप आ जाना है इसका, और इसको इधर आ जाना बीच में। तो मतलब अगर मैं पूरा लिखूं अच्छे से तो लिथियम, लिथियम के बाद बोरोन, फिर बेरिलियम, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियॉन। ये है हमारा राइट ऑर्डर। तो देख लो कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन, कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन, डी ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या है, सही ऑप्शन है। आई थिंक तुमको बात समझ में आ रही होगी। चलो इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं आयनाइजेशन एनर्जी पर, फर्स्ट और चलो अब क्वेश्चन और करते हैं। 2022 में क्या पूछा गया है, मैच द एलिमेंट इन कॉलम 1 एंड कॉलम 2। कॉलम 1, कॉलम 2। कॉलम 1 क्या है, कॉपर। बी क्या है, फ्लोरीन, फ्लोरीन। सी क्या है, सिलिकॉन। डी क्या है, सीरियम। पहला ऑप्शन क्या है, नॉन मेटल, नॉन मेटल। सेकंड ऑप्शन क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट। थर्ड लेंथेनॉइड, लेंथेनॉइड। फोर्थ मेटेलॉइड, मेटेलॉइड। तो देखो हमको क्या पहचानना है, इसमें मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ, मैं मैच द कॉलम वाले में कोई किसी में भी ऑप्शन नहीं लिखूंगा, क्योंकि उसमें टाइम फालतू का वेस्ट होता है। डायरेक्ट देखेंगे ना हम। कॉपर बेसिकली क्या होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, इतना याद पता होगी तुमको। फ्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल है, फ्लोरीन नॉन मेटल है। हाँ सिलिकॉन क्या है और सीरियम क्या है, सीरियम लेंथनॉइड है, तो सिलिकॉन क्या हो जाएगा, मेटलॉइड। और सीता गीता वाली ट्रिक याद हो तो मेटलॉइड की मैंने ट्रिक भी लिखवाई है, जाना लेक्चर्स में देखो, और ट्रिक से भी कर सकते हैं। बकाया इधर तो सीधा सिंपल सिंपल देखने को मिल गया हमको, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। चलो आगे करते हैं। हाँ 2020 में एक गंदा क्वेश्चन पूछा था, आइडेंटिफाई दी इनकरेक्ट मैच, इनकरेक्ट मैच। एक्चुअली इस क्वेश्चन में एग्जामिनर की लड़ाई उसकी बेबी से हुई थी, सीधी बात है। नेम
तभी उसने इतना गंदा क्वेश्चन डाला था। IUPAC ऑफिशियल नेम, ऑफिशियल नेम। हालांकि ये पता NCERT में गिवन है, तुमको नेम याद करने हैं वो सभी। अनिल अनियम, सेकंड अनिल ट्राइयम, थर्ड अनिल हेक्सियम, फोर्थ अनियम। IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखो। मेंडेलिवियम, सेकंड ऑप्शन क्या है? लॉरेंसियम, थर्ड ऑप्शन सिबोरियम, फोर्थ ऑप्शन डर्म स्टेडियम। अब देखो IUPAC ऑफिशियल नोमेनक्लेचर जब तक तुमको याद नहीं होगा तुम ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। और NCERT में एक डब्बा बना है, उसमें सब नेम ये लिखे हुए हैं। मतलब अनिल नील 101 को मेंडेलिवियम बोलते हैं, बिल्कुल सही है। अनिल ट्राइयम, इसको लॉरेंसियम बोलते हैं, ये भी सही है। अनिल हेक्सियम 106 को सोवेडियम बोलते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। और डर्म स्टेडियम बोलते हैं 109 को, और ये है क्या? अनियम, मतलब 111 है। डर्म स्टेडियम बोलते हैं 109 को, अनिल एन। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है। इस ऑप्शन में मैं बता रहा हूँ, एग्जामिनर की बीवी से लड़ाई हुई थी, आया वो उससे मैं, और उसने सोच लिया कि मैं 720 में 720 किसी के नहीं आने दूंगा, लेकिन एक लोग के आ गए। फिर भी वो भी अपने घर वालों से लड़के बैठी होगी, मतलब बैठा होगा इंसान कि मैं तो फुल नंबर मारूंगा। खैर मजाक की बात थी। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो इस पर क्वेश्चन आते ही रहते हैं यार, 2020 में भी रिपीट हुआ। मैच द फॉलोइंग। पहला कार्बन मोनोऑक्साइड, B बेरियम ऑक्साइड, C Al2O3, D Cl2O7। पहला बेसिक बताओ, सेकंड न्यूट्रल बताओ, थर्ड हमको एसिडिक बताओ। एसिडिक बेसिक ने एम्फोटेरिक, ये आते ही रहते हैं। एम्फोटेरिक देखो फिर से रिपीट हुआ है, एम्फोटेरिक। सुनो जनाबे वाली सब पंजाबी सॉन्ग गाया करो, इधर से तो एम्फोटेरिक निकल जाएगा। सुनो जनाबे आली, मतलब आली, एम्फोटेरिक हो गया। कार्बन मोनोऑक्साइड अभी लिखवाया था, न्यूट्रल होता है। बेरियम ऑक्साइड क्या है? बेसिक है। और ये नॉन मेटल ऑक्साइड है तो ये एसिडिक है। बस इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल लगा था भाई। इनऑर्गेनिक स्कोर गेनिंग सब्जेक्ट, मतलब अगर तुमको याद है, फैक्ट है, मतलब इनऑर्गेनिक बेसिकली एक्सपेरिमेंटल ज़्यादा है। मतलब पहले उसको देखा गया, फिर उसका एक्सप्लेनेशन बनाया गया। तो इसको लोग एक्सप्लेनेशन को एक्सेप्शन बोल देते हैं। एक्सेप्शन, एक्चुअली इसमें एक्सेप्शन कुछ नहीं होता है। एक्सेप्शन कुछ नहीं, ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है बहुत ज़्यादा। तो इस इनऑर्गेनिक में थोड़ी रट्टाफिकेशन हो जाता है, और चीज़ें भूल भी जाती हैं, याद भी रहती हैं, और मतलब जनरली स्कोरिंग सब्जेक्ट मतलब स्कोरिंग पोर्शन है ये वाला। तो चलो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बकाया सेशन दूसरे पार्ट में मैं करवा दूंगा, बकाया क्वेश्चन कुछ और
तो तुम्हारा और कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलो जब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर।